ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को आज के सुंदर सवेरे में जय यीशु। आइए हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। विशेष करके आज हम सभी लोग इस सुंदर सवेरे के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें हमारे पूरे परिवार के साथ संभाला है, सुरक्षित रखा है, हर प्रकार के दर्द से, पीड़ा से, मुसीबतों से बचा के सुरक्षित रखा। और सबसे बड़ी बात, प्रभु ने हर पल, हर परिस्थिति में, हर हालात में हमें संभाला है। हमें सबसे बड़ा दान, जीवन दान दिया है और आज इस सुंदर सवेरे में मौका दिया है कि हम लोग उनके सामर्थ्य नाम की महिमा कर सकें। संसार से न जाने कितने लोगों ने आज का दिन देखने की बड़ी चाह रखी होगी, बड़ी तमन्ना रखा होगा, लेकिन आज उनके जीवन में ये मौका नहीं मिल पाया, ये अवसर नहीं मिल पाया और वे इस संसार से अंतिम विदाई लेकर चले गए। लेकिन प्रभु ने हम पर और आप सभी लोगों पर अपनी अपार कृपा बरसाई और पूरे परिवार के साथ संभाल के सुरक्षित रखा है। हम इसके लिए धन्यवाद देंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरी यह कृपा सदा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। हम सदा सच्चे दिल से प्रभु हर पल, हर परिस्थिति में तेरे नाम की महिमा कर सके। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन हमारी आत्मा का भोजन है और आत्मा के भोजन के बिना हम निर्बल, दुर्बल और कमजोर होते हैं। जिस तरह शारीरिक भोजन के बिना शरीर हमारा दुबला पतला कमजोर हो जाता है, उसी तरह आत्मिक भोजन के बिना हम कमजोर हो जाते हैं। भले ही हम ख्रिस्ती जिंदगी जिए, ख्रिस्त के पीछे पीछे चलने का प्रतिज्ञा करें या ख्रिस्त के पीछे पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, लेकिन यदि हमारे जीवन में उनके आज्ञा का पालन नहीं, उनका वचन नहीं है, यदि हमारे जीवन में उनकी शिक्षा नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है। हम पीछे पीछे चलने का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर में पावन आत्मा का फल नहीं है, उस ईश्वर की शिक्षा, उनका वचन नहीं है, तो हम यह कतई साबित नहीं कर सकते कि हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं। क्योंकि प्रभु ने साफ और स्पष्ट शब्द में एक एक लोगों से यह कहा है कि आने वाले बड़े हैं परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। तो हमें और आप एक एक लोगों को चुने हुए लोगों में यदि बनना है, तो हमें प्रभु के पीछे चलना जरूरी है, उनके वचन का पालन करना जरूरी है। आज हम लोग प्रभु के पवित्र जीवंत वचन पर मनन करेंगे। आज हम लोग देखते हैं 2 शमूएल अध्याय 7 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेत और कोड़ों से दंडित करूंगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज इन वचनों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने नातान को यह वाणी सुनाई कि जाकर के मेरे सेवक दाऊद को संदेश सुनाओ कि तुम मेरे लिए भवन, मेरे लिए मंदिर बनाना चाहते हो, तुम मेरे रहने का घर बनाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम जब अपने पूर्वजों के साथ विश्राम स्थान में पहुंचोगे, तो मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और यदि वह मेरे वचन पर चले, यदि वह मेरी शिक्षा पर चले, यदि वह मेरी आज्ञा का पालन करे, तो मैं उसके सिंहासन को सुदृढ़ बनाऊंगा। परंतु यदि वह मेरे मार्ग से भटके, यदि वह पाप और गुनाह के रास्ते पर चले, अधर्म का काम करे, तो मैं उसे अन्य दूसरे लोगों की तरह बेते लगाऊंगा, मैं उनको दंडित करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा
इस बात के लिए हमें तैयार करता है कि हमारा विश्वास प्रभु में तगड़ा और मजबूत होने पाए, क्योंकि प्रभु जो अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मैं कल आज और युगानुयुग एक जैसा हूँ, मैं सच्चा और अपरिवर्तनीय हूँ, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। और वही प्रभु शमूएल के द्वारा दाऊद के पास में संदेश भेजते हैं कि यदि तेरा पुत्र मेरे वचन पर चले, यदि उसके जीवन में मेरा भय हो, मेरे शिक्षा पर चले, तो मैं उसके सिंहासन को सुदृढ़ बनाऊंगा, मैं उसे कभी अपमानित और लज्जित नहीं होने दूंगा। परंतु यदि वह मेरे मार्ग से भटके, यदि वह पाप के रास्ते पर चले, तो जिस प्रकार अन्य कुकर्मियों और पापियों को मैं बेते लगाता हूँ, उन्हें दंडित करता हूँ, उसी तरह मैं तेरे पुत्र को भी बेत लगाने में संकोच नहीं करूंगा, उन्हें दंड देने में तनिक भी सोच विचार नहीं करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु इस वचन के द्वारा ये सिखाते हैं कि हम यदि उनके वचन पर चलते हैं तो जिस प्रकार उन्होंने हमारे पूर्वजों से जो वादा किया था वह सदा सर्वदा के लिए हमारे और आप एक लोगों के सिंहासन को सुदृढ़ बनाता और समस्याएं परेशानियां सदा हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब से दूर रखता है। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हमारे पाप के कारण आने वाले 1000 पीढ़ियां उसका दुष्परिणाम भोगती है। इसलिए हमें तैयार होना है प्रभु के वचन पर चलने के लिए, उनके पीछे पीछे चलने के लिए। हम लोग देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र उनके अध्याय 4 पद संख्या 13, 16 से 18 और 22, ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना। मेरे भाइयों और बहनों, आज वचन के द्वारा प्रभु विशेष करके विश्वास के ओर ध्यान देते हैं। उन्होंने यही बात दाऊद से कही, उन्होंने यही बात इब्राहिम के लिए भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बनाऊंगा और वही तुम्हारे वंश ही पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी प्रतिज्ञा प्रभु इसलिए इब्राहिम की जिंदगी में नहीं पूरा करता है कि वे संहिता का पालन करते हैं, वे एक धार्मिकता की जिंदगी जीते हैं, परंतु इसलिए कि वह ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वाणी पर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु उन्हें धार्मिक मानता है और अपने वादे को उनके जिंदगी में पूरा करता है। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सब पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सब के पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों के पिता नियुक्त किया। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, और यह बात उन्होंने इब्राहिम के विश्वास के द्वारा उनमें पूरा किया। संहिता के पालन करने में बड़ी बात नहीं है, परंतु ईश्वर के वचन में विश्वास करना ये जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का वचन ही एक ऐसा है जो सच्चा और अपरिवर्तनीय है। एक उनका वचन ही ऐसा है जो अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं उसको भी अस्तित्व में लाता है, जो असंभव है उसको संभव करके दिखाता है। और यही तो है कि संसार के कोने कोने में, विश्व के अन्य अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों से अनेक अनेक जाति, धर्म और समुदाय के मानने वाले लोगों ने आज ईश्वर में विश्वास किया, और इब्राहिम उन एक एक विश्वासियों के जनक, उन एक एक विश्वासियों के पिता बने। तो मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास के द्वारा ईश्वर का अद्भुत कार्य, अद्भुत चमत्कार होता है कि प्रभु सच्चा और अपरिवर्तनीय है। वे सत्कर्मियों के, भले काम करने वालों पर सदा अपनी दया बनाए रखता है, लेकिन जो बुरे काम करता है प्रभु उन्हें दंड देने में संकोच नहीं करता, क्योंकि वह सदा एक जैसा है। वह समय देख करके बदलता नहीं, वे अवसर देख करके अपना विचार बदलता नहीं। प्रभु भले और बुरे, धर्मी और पापी सब पर एक समान रूप से वर्षा करता, एक समान रूप से जल बरसाता है, एक समान रूप से धूप देता है। तो वह प्रभु हमेशा एक जैसा है, वह बदलने वाला नहीं है।
मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती है कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना। बाइबल बतलाते हैं कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास किया। जब ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम अपने पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ाओ, ऐसे विकट परीक्षा की घड़ी में, ऐसे निराशा और उदासी के समय में भी उन्होंने अपने भरोसे को नहीं तोड़ा, अपने ईमान को डिगने नहीं दिया, परंतु अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखा और उस प्रभु के लिए अपना सर्वस्व, सर्वोप्रिय, सबसे प्यारा अपना संतान उन्हें बलि देने के लिए तैयार हो गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनको विश्वास था कि ईश्वर ने जो वादा किया है कि वह उनके वंश को बालू के कण के जैसा असंख्य बनाएगा, और इसी विश्वास के कारण उन्होंने अपने संतान को भी प्रभु को अर्पित करने में संकोच नहीं किए, और नतीजा होता है कि वह समस्त संसार भर के विश्वासियों के जनक और पिता बन गए। एक संतान को वह ईश्वर के लिए देने के लिए तैयार हुए, नतीजा होता है कि वह सारे संसार भर के विश्वासियों के पिता बने। इसलिए आज हम सबको प्रभु में विश्वास लाना अनिवार्य है। मेरे भाइयों और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके साथ एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उनका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आए। मेरे भाइयों और बहनों, आज समस्त माता कलीसिया, समस्त कैथोलिक कलीसिया संत यूसुफ का महापर्व मना रही है। इस दुख भोग काल में भी हम लोग उस संत को स्मरण करते हैं जो प्रभु के भले कामों में, प्रभु के अच्छे कार्यों के लिए अपना भरपूरी से सहयोग देते हैं, जिन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी पवित्र आत्मा से गर्भवती है, लेकिन वह उनको बदनाम नहीं करना चाहते हैं, वह उनको अपमानित या लज्जित नहीं करना चाहते, इसलिए चुपके से वह अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहते हैं। आज समाज में मनुष्य को सिर्फ अवसर की तलाश है, मौके की तलाश है कि कब अवसर मिले एक दूसरे को बदनाम करे, एक दूसरे को लज्जित और अपमानित करे। लेकिन उस जमाने में यूसुफ चूंकि एक धर्मी व्यक्ति थे, वह किसी को बदनाम, किसी को अपमानित नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे मरियम को चुपके से परित्याग करते हैं। लेकिन जब स्वर्गदूत उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाते हैं कि आपकी पत्नी के गर्भ में जो संतान है, जो बच्चा है, वह किसी मनुष्य से नहीं परंतु वह पवित्र आत्मा से है, और तुम उसे अपने यहाँ लाने में संकोच मत करो, तुम उसका नाम ईसा रखोगे और वह अपने लोगों के लिए मुक्ति का कारण बनेगा, उद्धार का कारण बनेगा। और मेरे भाइयों और बहनों, यूसुफ स्वर्गदूत की बात में विश्वास करते हैं और वह मरियम को अपने घर में लाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें और आप सारे लोगों को भी, जो हम प्रभु के पीछे चलने वाले बनते हैं, एक एक बात में हमें ईमानदार बनना है। एक एक बात में हमें किसी को अपमानित, बेइज्जत या बदनाम करने का अधिकार नहीं है। प्रभु का वचन हमें और आप एक एक लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जहाँ पर अशांति है वहाँ हमें शांति भरना है, जहाँ पर मतभेद है वहाँ मेल मिलाप कराना है, जहाँ पर फूट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, वहाँ पर हमें आपसी मेल कराना, एक दूसरे से प्रेम कराना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये आपका स्वभाव होना चाहिए।
ये आपका व्यवहार होना चाहिए। यूसुफ के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें एक दूसरे के लिए सदैव दयालु हृदय रखना है, और जो दया से द्रवित है, जो दया से भरा पड़ा है, वास्तव में वही स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने में अपना सहयोग देता है। यूसुफ उस प्रभु के लिए अपने आप को कुर्बान करते, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु और यूसुफ माता मरियम को यूसुफ और माता मरियम प्रभु यीशु को अपने भले काम के लिए, उस ईश्वर की महान योजना के लिए उन्हें पालते हैं, संसार की परवाह न करते हुए, परंतु प्रेम से, दया भाव से भर करके एक दूसरे की निगरानी, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। वह प्रभु के हर काम में उनका सहयोगी होते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, प्रभु को अच्छे से लालन पालन करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें और आप एक लोगों को, एक विश्वासियों को ये जरूरी है, हमें प्रभु के वचन पर चलना है। हमें उस प्रभु के एक कामों को अपने हृदय में संजो के रखना है। हमें उस प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी जीना है। पिता की इच्छा पूरी हो जाने तक यूसुफ और माता मरियम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करके रखे हुए थे। हर बात में वह यीशु के संग थे। उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, उन्होंने उनको त्यागा नहीं, परंतु उनके साथ रह करके सदा उनकी रखवाली किया। एक मनुष्य के नाते अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया। आज हमें और आप एक लोगों को भी ये सीखना है कि हम भी किसी प्रकार एक दूसरे को बदनाम न करें, एक दूसरे को अपमानित न करें। जिस तरह यूसुफ ने माता मरियम को अपने पास लाया, उन्हें अपमानित नहीं किया, उनका तिरस्कार नहीं किया, उनको बदनाम नहीं किया। आज हमें भी उनके जैसा एक मनोभाव अपने हृदय में लाना है कि हमें भी किसी दूसरे के प्रति गलत योजना नहीं बनाना है, हमें दूसरे के प्रति षड्यंत्र नहीं रचना है, हमें एक दूसरे का घर बिगाड़ने, बर्बाद करने की योजना नहीं बनानी है, क्योंकि इन सारे बुरे कामों से हमारे प्रभु को घृणा होता है, हमारे प्रभु को ईर्ष्या होता है। तो हम जो विश्वासी हैं, आप जो विश्वासी हैं, यदि हमारे जीवन में अब तक कोई ऐसी आदत छुप करके बैठी हुई है, अब तक किसी ऐसे व्यवहार, ऐसे स्वभाव के हम गुलाम बने पड़े हुए हैं, तो आज हमें उन सारे आदतों को प्रभु के सामने प्रकट करना है और उसे छोड़ देना है, और हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है। आज प्रभु हमें और आप एक लोगों को अपने भले कामों के लिए आह्वान करते हैं। मेरे प्रभु, हम आपके इन एक वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें वह सामर्थ्य दीजिए जो आपने यूसुफ को दिया। धर्मी होने के कारण भी वह लोगों की परवाह नहीं किए, वह समाज की परवाह नहीं किए, परंतु अपनी पत्नी मरियम को अपने घर में लाए। हे प्रभु, तेरे अपार कृपा और योजना के आगे, तेरी इच्छा, तेरे मर्जी के आगे मनुष्य का सारा धार्मिकता, सारा स्वभाव सब तुच्छ है, नगण्य है। ठीक उसी प्रकार प्रभु, आज मैं भी यदि अपने जीवन में जो बुराई का अनुभव करता हूँ, जो मैं अपने आप में मैं भरा पड़ा हूँ, प्रभु ये सत्य है कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तेरी कृपा से है। मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु, सब तेरे अनुग्रह के कारण हूँ। इसलिए प्रभु, मैं अपने सर्वस्व को तेरे पवित्र इच्छा एवं मर्जी के अनुसार समर्पित करते हुए तुझसे दया की भीख मांगता हूँ कि तू हमें अपने पवित्र आत्मा से भर, ताकि जिंदगी के हर पल, हर परिस्थिति, हर हालात में प्रभु मैं तेरे ही समान नम्र और विनम्र बन करके सदा सर्वदा तेरी इच्छा एवं तेरी मर्जी के विरुद्ध अपने आप को समर्पित कर सकूं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने बीते समय में हमें संभाला प्रभु, हर पल हर परिस्थिति में संग रहा, हमारे दैनिक जीवन की सारी जरूरतों को पूरा किया, और आज इस समय में हमें मौका दिया है कि हम तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की बड़ाई कर सके। उसी तरह प्रभु, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो जाने तक आप सदा हमारे साथ रहना। हमें कभी भी अपने आप से अलग मत करना। शैतान को, समस्याओं को, विपत्तियों को, मुसीबतों को कभी अवसर न मिले प्रभु कि वह हमारे जीवन में कार्य कर सके और वह मुझे आपके कृपा से, आपके प्रेम से वंचित कर सके।
हे प्रभु, इन सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु।